हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे टेलीग्राम पे, आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो उसी के लिए और जो भी आपके डाउट्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इट विल बी अ शॉर्ट डाउट सेशन, इट विल बी अ फर्स्ट डाउट सेशन। ऐसे ही डाउट सेशंस हम लोग आगे भी करते रहेंगे, जिसमें अभी तो हम लोग स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन बाद में जो हमारे डाउट सेशंस होंगे वो हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं क्लास में उससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होगा तो उसके लिए भी हम अलग से डाउट सेशंस कंडक्ट किया करेंगे, सो दैट किसी को कोई डाउट ना रह जाए, स्पेशली आपके सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो अभी के जो क्वेश्चंस है पहले उनको एड्रेस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा ये है कि हम लोग आंसर राइटिंग कब स्टार्ट कर रहे हैं और कैसे स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आंसर राइटिंग करने के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उस पर आई विल पोस्ट क्वेश्चंस पोस्ट करूँगी। उस क्वेश्चन के नीचे ही आपको अपने आंसर्स को लिख के आंसर्स को लिख के उसकी फ़ोटो क्लिक करके या उसका PDF बना के आपको उसमें डालना है। जिससे क्या होगा, आप लोग दूसरे के आंसर्स को भी रिव्यू कर पाओगे और आपके आंसर्स भी रिव्यू हो जाएंगे, जिसकी हेल्प से आप लोग इम्प्रूव कर पाओगे। पीयर लर्निंग के थ्रू आप लोग इम्प्रूव कर पाओगे। तो ये इस तरीके से हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे। और कब स्टार्ट करेंगे, तो अभी हमने जो है ना जर्नल फीचर स्टार्ट किया है, हमारी कुछ ही क्लासेस हुई हैं, राइट। तो जब हम तो एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ही हम लोग आंसर लिख पाएंगे, राइट। ऐसे नहीं है कि हम बिना टॉपिक कवर किए ही आंसर लिख लें। तो पहले कुछ टॉपिक्स, एक टॉपिक कवर होगा उसके बाद उसके आंसर्स हम लोग लिखेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा उसके बाद हम उसके आंसर्स लिखेंगे मेंस के। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चलेंगे। सेकेंड जो डाउट है वो है सिलेबस एनालिसिस से रिलेटेड। मैंने आपको बताया था कि सिलेबस का एनालिसिस करना, जो स्ट्रैटेजी वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस किया था कि सिलेबस का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ने से पहले एक स्टेप होता है सिलेबस एनालिसिस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिलेबस एनालिसिस कैसे करना है उससे रिलेटेड डाउट्स है। तो सिलेबस एनालिसिस जब हम क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पे ऊपर जो क्लासेस हैं उसी में ही पढ़ाने से पहले मैं वो सिलेबस जो है ना पूरा, आपको जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे पहले उस पूरे टॉपिक को हम अच्छे से एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो हमारा सिलेबस एनालिसिस क्लासेस में ही हो जा रहा है, तो उसके लिए आपको अलग से कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप कहोगे कि ये सिलेबस एनालिसिस अलग से करके दे दो तो आई विल ऑल्सो डू दैट। बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो, ठीक है, और GS का PYQ एनालिसिस। PYQ, ठीक है, PYQ एनालिसिस का जो क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग एक 2018 वाला जो PYQ है या कोई भी PYQ जो होगा, एक पेपर होगा, उसको पूरा एनालाइज करके मैं आपको दिखा दूंगी कि एनालिसिस कैसे किया जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, प्रायोरिटी एरियाज़ कैसे डिसाइड किए जाते हैं। तो उस पेपर को हम एनालाइज करेंगे और उसी में देखेंगे कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किन किन पे टॉपिक्स पे हमने ज़्यादा ध्यान देना है, कैसे आइडेंटिफाई करें कि कहाँ से हमारे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है ना उस वीडियो में देख लेंगे। आई विल मेक अ वीडियो फॉर श्योर, ओके। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि प्रीलिम्स की हम प्रैक्टिस कैसे करें। तो प्रीलिम्स की प्रैक्टिस के लिए देखो, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आपने कोई कोचिंग का मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप अभी से ज्वाइन नहीं करना चाहते, आप चाह रहे हो कि पहले मैं पढ़ लूँ उसके बाद मॉक टेस्ट ज्वाइन करूँ, तो अभी से प्रीलिम्स के प्रैक्टिस के लिए आप लोग जो NCERT में पीछे PYQs क्वेश्चंस दे रखे होते हैं वो कर सकते हो। उसके अलावा CUET के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो CUET के क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी के जो है ना नीट के पेपर्स को भी सॉल्व कर सकते हो, तो वहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाएगा। उसके अलावा जो PYQs, अगर PYQs तो हैं ही डेफिनेटली, PYQs तो आप प्रैक्टिस कर ही सकते हो। PYQs हो गए, CUET के पेपर हो गए, नीट के पेपर हो गए। उसके अलावा अगर कोई और एग्ज़ाम है, जैसे UP के ही एग्ज़ाम होते हैं बाकी के, GIC के, या फिर हरियाणा के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ से आप प्रीलिम्स के पेपर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, या किसी और स्टेट के जो इसी लेवल के पेपर होते हैं अगर आपको पता है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो PYQ। अदरवाइज CUET या नीट जो है ना वो सफिशेंट है और अपने NCERT सफिशेंट है, ठीक है। और एंड में कोई एक मॉक पेपर ले लेना, बस ये 3 चीज़ें ही सफिशेंट है। उसके अलावा मेंस की प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो मेंस की प्रैक्टिस के लिए तो मैंने आपको बताया कि हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं टेलीग्राम पे, तो मैं क्वेश्चन पोस्ट कर दूँगी, आप लोग वहाँ से मेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो NCERT जो है वो बेस्ट 11-12 की NCERT में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, टॉपिक पढ़ो, उसके बाद वो क्वेश्चन लगाओ, यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा मेंस के क्वेश्चन कहाँ करें, तो इसके भी अगर आप आगे जाना चाह रहे हो मॉक टेस्ट भी ले सकते हो एंड में, लेकिन अगर मॉक टेस्ट अभी नहीं लेना तो आप और ऊपर हाई लेवल पे जाना चाह रहे हो तो UP के ही इसी PGT ग्रेड के या PGT लेवल के जो पेपर्स होते हैं, हरियाणा में भी इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, UP में भी होता है GIC का, तो वहाँ से आप लोग क्वेश्चन उठा सकते हो अपने सब्जेक्ट के, ठीक है।
उसके अलावा और आगे जाना चाह रहे हो तो यूपी पीसीएस के या स्टेट पीसीएस के जो ज़ूलॉजी और बॉटनी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उनमें, तो आप उन ऑप्शनल्स के क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। 2 साल से ज़्यादा के मत देखना, 2 या 3 साल मैक्सिमम। वहाँ से अपने और बहुत स्पेसिफिकली अपने सब्जेक्ट के ही और अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके सिलेबस के साथ अलाइन करें, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को उठाना और उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो स्टेट पीसीएस के पेपर भी होते हैं ऑप्शनल के, वहाँ से भी ले सकते हो। एनसीईआरटी से तो करना ही करना है। उसके अलावा मॉक टेस्ट अगर एंड में लोगे तो मॉक टेस्ट हो गया। उसके अलावा जो सेम लेवल के पेपर होते हैं यूपी के अंदर या हरियाणा के अंदर या दूसरे किसी स्टेट के अंदर डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं आपके सब्जेक्ट के, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, प्रीलिम्स के आप और केवीएस वगैरह के जो पेपर होते हैं ना, केवीएस के, एनवीएस के, बाकी जो सेंट्रल एग्ज़ाम्स हैं या स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ से प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। मेंस के लिए मैंने आपको बता ही दिया। अब रिसोर्सेज, अगला क्वेश्चन आता है रिसोर्सेज से रिलेटेड। तो रिसोर्सेज में क्या कर सकते हो, जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया है वो लोग क्या करेंगे, उन लोगों के लिए ये है कि अगर तुमने कोचिंग ज्वाइन कर ली है तो तुम्हें जो वहाँ से कोचिंग के नोट्स मिलते हैं, जो भी मटेरियल मिलता है, उस पर स्टिक रहो, उससे इधर उधर मत भटको। ठीक है, वही आप लोग बहुत अच्छे से करो। ठीक है, उसके अलावा एनसीईआरटी तो डेफिनेटली सबको ही करनी है, एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है। बाकी कोचिंग के जो मटेरियल मिल रहा है उसी पे टिको, इधर उधर मत भटको, कोचिंग के मटेरियल से ही करो। बाकी जो लोग अभी कोचिंग नहीं ले रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग खुद से प्रिपेयर करें, तो उनके लिए मैंने रिसोर्सेज़ की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, वो चैनल पे आप लोग देख सकते हो कौन कौन से ऑथेंटिक रिसोर्सेज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अपने मेन सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, बायोलॉजी के लिए, ज़ूलॉजी के लिए वो रिसोर्सेज मैंने बना दिए वीडियो, वो आप देख लो। उसके अलावा जीएस रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रखे हैं कि जीएस की स्ट्रैटेजी क्या यूज़ करें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। तो टाइम कितना दें जीएस को, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, स्ट्रैटेजी क्या यूज़ करें, पीवाईक्यू कैसे करें। तो पीवाईक्यू एनालिसिस की जो वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें आपको पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे हैं। और हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स जो हैं वो भी उसकी मैं एक लिस्ट आपको दे दूँगी। तो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग सिर्फ उन टॉपिक्स को ध्यान रख सकते हो। उसके अलावा बाकी टॉपिक्स भी कर सकते हो, बट उन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो एक तो ये हो गई। दूसरी स्ट्रैटेजी, ठीक है, स्ट्रैटेजी की एक वीडियो बन जाएगी। उसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिया कि मैं हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स आपको बता दूँगी। उसके अलावा कितना टाइम डिवोट करें, तो टाइम जो देखो, आप अपने मेन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करो और जीएस पे आप लोग 1/4 ऑफ द टाइम, मतलब अगर आप टोटल जितना भी टाइम आप डिवोट कर रहे हो उसका 1/4 ऑफ द टाइम आपको जीएस को देना है। क्योंकि एग्ज़ाम भले ही क्वालिफाइंग है, लेकिन कट ऑफ निकलेगी और बच्चे उतने ही आएंगे, 3 टाइम्स ही आएंगे। तो जो ज़्यादा स्कोर करेगा डेफिनेटली उसका ही चांस बढ़ेगा, भले ही वो क्वालिफाई कितने भी बच्चे करें, लेकिन टॉप जो होंगे बच्चे, टॉप जो वैकेंसीज़ जितनी हैं उससे 3 टाइम्स जितने बच्चे होंगे उन्हीं को लिया जाएगा। तो इस वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने पे क्वेश्चन जो है फोकस करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने पे। इसलिए जीएस को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी बच्चे भी जीएस पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1/4 ऑफ द टाइम तो आपको डिवोट करना ही है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगी जीएस के। तो आई होप आपको जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। बाकी ऑल द बेस्ट।